नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। इस बार प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? ये साल 2025 का अंतिम प्रदोष व्रत है और इस प्रदोष व्रत का विशेष महत्व क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है व्यापार के लिए और करियर के लिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को बहुत ही पवित्र व्रत और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, यानी महीने में 2 बार ये व्रत आता है। कहा जाता है कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करते हैं। और ये साल 2025 का अंतिम प्रदोष व्रत है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये प्रदोष व्रत कब पड़ रहा, पहले ये जान लीजिए। देखिए, पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है, तो इस बार त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर की रात 11:58 से शुरू होगी और 18 दिसंबर की देर रात 2:33 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत इस बार 17 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा और बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसीलिए इसको बुध प्रदोष कहा जा रहा है। बुध प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है व्यापार में सफलता पाने के लिए और करियर में सफलता पाने के लिए। तो इस बार प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करके करियर में सफलता पाने के लिए और व्यापार में सफलता पाने के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहिए। तो बुधवार को पड़ रहा है ये प्रदोष व्रत, इसलिए बुध प्रदोष व्रत है। जिन लोगों के व्यापार में बाधा आ रही है, ऐसे लोग अपने व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके प्रार्थना करें। और जिन लोगों के करियर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा है या वैसी कोई दिक्कत है, तो आप भी भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि संकट दूर हो। तो व्रत रखें और फिर शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए। यही जो संध्या काल है, सूर्यास्त का समय है, इसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले से लेकर के सूर्यास्त होने के बाद तक ये प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो क्योंकि ये बुधवार के दिन ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो व्यापार की परेशानियों को दूर करने के लिए, करियर की परेशानियों को दूर करने के लिए, जो लोग जॉब करते हैं वो अपने करियर में उन्नति के लिए इस दिन व्रत रख करके भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य अर्पित करें। क्या क्या भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए? आप भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र अवश्य अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें, साथ में एक चुनरी भी अवश्य चढ़ाएं और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो जो लोग ये व्रत जो है पहले से करते आ रहे हैं, तो जैसे आप पूजा करते हैं कर सकते हैं। जो लोग अभी नए हैं, तो आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के पूजन करें और पंडित जी से प्रार्थना करें कि वो आपको पूजा का सारा विधान समझाएं और आपकी पूजा करवा दें। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए प्रदोष व्रत में? देखिए, प्रदोष व्रत में भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जो मंत्र आपको आता है। सबसे सरल मंत्र
है जिसका सबको जाप करना चाहिए, सबको आता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सबसे सरल और सबसे सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रदोष व्रत के दिन जितना संभव हो उतना जाप करिए। कम से कम 11 माला जाप तो सभी को करना चाहिए। 11 माला में ज़्यादा समय नहीं लगता। ओम नमः शिवाय, 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 इस तरह से आप जाप करेंगे तो बहुत जल्दी 11 माला पूरे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब मंत्र का जाप करें तो आपका ध्यान भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में हो, जो शब्द आप बोल रहे हैं उन शब्दों में हो, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपने मन को भटकने ना दें। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उस दौरान एकाग्रता बहुत आवश्यक होती है। जो लोग एकाग्र चित्त से भगवान का पूजन करते हैं, एकाग्र चित्त से मंत्र का जाप करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा अवश्य होती है। तो कोशिश करें कि एकाग्र चित्त होकर के भगवान का मंत्र जाप करें। बिल्कुल ध्यान से आपका चित्त भगवान के चरणों में होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगा कर रखिए। और जब पूजा समाप्त हो जाए तो अपने घर में बना हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बाजार का भोजन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए बाजार का भोजन? उसका कारण ये है कि आपने इतनी पवित्रता से व्रत रखा है। बाजार में जहाँ से आप भोजन मंगा रहे हैं, प्रसाद मंगा रहे हैं, आजकल व्रत के नाम पर तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो उस शुद्धता से बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई हैं, ये हमें जानकारी नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों से बचना चाहिए। आप व्रत के दिन तो कम से कम अपने घर में बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। व्रत के नाम पर जो चीज़ें बाज़ार में चल रही हैं उनसे बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इतना अच्छा दिन आपने भगवान शिव की शरण में बिताया है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया है, और खान पान यानी जो शाम के समय व्रत का पारायण का प्रसाद है वो गड़बड़ हो गया तो आपका व्रत गड़बड़ हो गया। इसलिए खुद का बनाया हुआ प्रसाद, अपने घर में तैयार किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। अगर वो ना मिल पाए तो फलाहार कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जिन लोगों ने अभी तक एस्ट्रो तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि एस्ट्रो तक पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, धर्म से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ी हुई, वो समय समय पर आपके पास पहुंच जाए। और यदि आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं और आपके करियर में कोई भी परेशानी चल रही है, बिजनेस में कोई परेशानी चल रही है, तो आप बुध प्रदोष का व्रत अवश्य करिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।